इंटरव्यू के दौरान मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि क्या हिंदू लड़कियां भी सुंदर होती हैं, आप हिजाब क्यों नहीं पहनती हैं, हिजाब पहनने के बेनिफिट्स आपको पता है कि नहीं पता है, आप हिजाब पहनेंगी तो चेहरे पे नूर आएगा और खूबसूरत लगेंगी। तार कॉल्स आती रहीं कुछ महीनों तक, मैं कहूँगी 2-2.5 महीनों तक मेरे पास इस तरीके से कॉल्स आने लगी और थ्रेट्स आने लगे कि तुम मिलो, बाहर मिलो। जिस तरीके से मेरा क्लासरूम में मजाक उड़ाया जाता था देवी देवताओं पे, आई थिंक वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। एक स्टोरी डाल देने से कि टुडे फील्स लाइक दिवाली, दशहरा एंड रामनवमी टुगेदर, बस इस बात पर सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने और बाकी पूरे कम्युनिटीज़ ने हम लोगों को ब्लॉक कर दिया। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो बाहर आके ये बात बोलने से घबरा रही हैं। मुझे रेप थ्रेट्स दिए गए हैं रिसेंटली। मुझे बोला गया कि तुमने साउथ के अगेंस्ट, एक क्लर्क हैं उनके अगेंस्ट तुमने कंप्लेन की है तो हम बंगाल का केस याद दिला देंगे। तुम्हें याद नहीं है कि उन डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। देश के जाने माने यूनिवर्सिटी में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो बीते कुछ दिनों से चाहे या अनचाहे रूप से सुर्खियों में है। जी हां, हम उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी ने देश के कई बड़े बड़े नामी पत्रकारों को दिया है, बड़े बड़े इंजीनियर को दिया है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिया है और ना जाने कई सारे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े पद तक लोग गए हैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी किन कारणों से चर्चा में है, अपने आप में ये हैरान करने वाला मामला हो जाता है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन का जो आरोप यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो आरोप लगा रही है स्कूल कॉलेज प्रशासन पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज के प्रोफेसरों के ऊपर। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई इस वक्त दंग है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन का चाहे हम बात कर ले या फिर लव जिहाद का बात कर ले, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, ये आप खुद सुनेंगे। उसी यूनिवर्सिटी की एक पीड़ित छात्रा हमारे साथ है, आइए उनसे सुनते हैं और करीब से जानने की कोशिश करते कि इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में हो क्या रहा है। मैम, सबसे पहले तो बिना नेम डिस्क्लोज किए हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ सबसे पहली घटना जो है जामिया में कब होता है? सर, जब मैंने जामिया ज्वाइन किया, आई थॉट इट वाज अ वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, इनकी रैंकिंग अच्छी है और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत डिफ़िकल्टी से क्लियर किया। यहाँ पर बहुत कंपटीशन रहता है यहाँ पर क्लियर करना, स्पेशली एज ए हिंदू स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लिए सीट्स ही कम अवेलेबल है यहाँ पर। तो एक बार मेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ तो तभी से मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इंटरव्यू के दौरान मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि क्या हिंदू लड़कियां भी सुंदर होती हैं, आप हिजाब क्यों नहीं पहनती हैं, हिजाब पहनने के बेनिफिट्स आपको पता है कि नहीं पता है। उन्होंने मेरे को लेक्चर किया कि भाई आप हिजाब पहनेंगी तो चेहरे पे नूर आएगा और खूबसूरत लगेंगी। इस तरीके से बातें उन्होंने शुरू करी। हिंदू लड़कियों को कहा गया कि आप हिजाब पहनेंगे तो आपके चेहरे पे नूर आएगा। यस सर, एंड मैं अगेन ये बात कहीं, आई डोंट वांट कि ये डिबेट रहे कि हिजाब पहनना सही है कि नहीं है, मगर ये हिंदू लड़कियों को फोर्स करना बहुत गलत है सर, क्योंकि हिजाब हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। एंड सर ढकने के लिए मैं गलत नहीं मानूंगी, लेकिन हमें फोर्स कर देना। एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिलीजियस चीज़ों को लाया क्यों जा रहा है? सर, यही प्रश्न मैंने भी अपने टीचर्स से पूछा था क्लासरूम्स के अंदर, जिस तरीके से वो बार बार हमारे पॉलिटिक्स पे डिस्कशंस करते थे, जिस तरीके से वो पुराने हिंदूज़ को टारगेट करने के लिए मुद्दे उठाया करते थे। बार बार हमारे ऊपर बाबरी की बातें आती थी, हमारे जितने भी गोधरा राइट्स की बात आती थी, बार बार पे हमें ही टारगेट किया जाता था। कंट्रोवर्शियल इश्यूज को वहाँ पे ज़बरदस्ती जानबूझकर उठाया जाता था प्रोफेसरों की तरफ से। यस, डेफिनेटली। और उसके बाद हमारा ऐसा हुआ कि मेरा नंबर सर्कुलेट किया गया कॉलेज में, कॉलेज के आसपास जामिया नगर में, और मुझे लगातार कॉल्स आती रहीं कुछ महीनों तक। मैं कहूँगी 2-2.5 महीनों तक मेरे पास इस तरीके से कॉल्स आने लगी और थ्रेट्स आने लगे कि तुम मिलो, बाहर मिलो, तुम नहीं कन्वर्ट होगी तो तेजाब फेंक देंगे तुम पर, इस तरीके से बातें करने लगे। एंड मेरी अटेंडेंस इसी वजह से कम थी कि मैं आती ही नहीं थी, मुझे डर लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ।
मैं रोज़ अपने रास्ते बदलती थी, रोज़ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही मेरा बदल गया था। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप देने जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पता लगता है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछे गए थे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे उनके? यस सर, मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मुझसे डायरेक्टली पूछा गया कि मेरा ओपिनियन इंटर रिलीजियस मैरिज पर क्या है। और मुझे ये लगता है कि इस तरीके की माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी जब है तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्या था, पर सभी ने बहुत डिप्लोमेटिकली उसमें आंसर किया है। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से मेरा क्लासरूम में मजाक उड़ाया जाता था देवी देवताओं पे, आई थिंक वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। हिंदू देवी देवताओं के मजाक भी क्लासरूम में उड़ाए जाते थे प्रोफेसरों के सामने? डेफिनेटली सर, मैं बोलूँगी कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, जितने भी हमारे कस्टम्स हैं, उन सभी के ऊपर मजाक किसी ना किसी वे में उड़ाया ही जा रहा है। और ऐसा कब से चल रहा था? आप कब से देख रही है जामिया में ये? सर ये तो शुरुआत से ही है, पहले दिन से ही मैं देख रही हूँ। अभी मैं रीसेंट एग्जांपल मैं आपको राम मंदिर का अगर दूँ तो मैं कहूँगी कि राम मंदिर पे केवल एक स्टोरी डाल देने से कि टुडे फील्स लाइक दिवाली, दशहरा एंड रामनवमी टुगेदर, बस इस बात पर सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने और बाकी पूरे कम्युनिटीज़ ने हम लोगों को ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया। तो मे भी शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़े, बिकॉज़ नहीं पड़ता है कि मीडिया की छात्र हूँ, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ा है कि सोशली आपको साइडलाइन कर दिया गया है, आपके साथ स्टीरियोटाइप्स जोड़ दिए गए हैं, आपको कम्युनल बताया गया है, आपको पागल ही घोषित कर दिया गया है इस बात पर। बहुत हैरान करने वाली बातें आप बता रही है। एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट के साथ इस तरीके की चीज़ें देश के जाने मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में हो रही है। जो लोग भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर इशू पे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है। मैम, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको कुछ लीगल नोटिस भी आए? सर उन्होंने मुझे ये बोलने की कोशिश की है कि मैं उनको डिफेम कर रही हूँ ये सब करके, पर वो क्या इस पूरे प्रयास को देख रहे हैं? एक तो वो डेट उनकी बहुत डूबियस है, उनका डेट ऑफ सेंडिंग और डेट ऑफ साइनिंग द पेपर इज़ वेरी डिफरेंट, और वो आपको अपने आप ही अपने में वो बोल देता है, जवाब दे देता है। उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं कि मैं कॉलेज को डिफेम कर रही हूँ, मैं पूरे प्रोसीजर के साथ गई थी। मैंने हर एक लेवल पर कंप्लेंट्स की हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनी गई है। ना डायरेक्टर ने सुनी है, ना प्रोफेसर्स ने सुनी है, और ना ही मेरे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी है। ना प्रॉक्टर साहब ने सुनी, ना रजिस्ट्रार साहब ने सुनी, ना वीसी साहब ने सुनी। उन्होंने सिर्फ मुझे ये दिलासा दिया कि मैं ज़रूर इस पे कुछ करूँगा, आप मेरी बेटी जैसी हैं, आप बहन जैसी हैं, पर उसके लिए कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घट रही है, थोड़ा और विस्तार से आप थोड़ा क्लोजली बताइए। कुछ लव जिहाद जैसा भी चीज़ें वहाँ पे हो रही है? सर लव जिहाद जैसा तो मैं अपने क्लास में कम ही देखती हूँ, क्योंकि मेरी सारी फीमेल स्टूडेंट्स ही हैं लगभग, बट आई एम श्योर इस तरीके की चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि केसेस ऐसे भी हैं कि कुछ प्रोफेसर्स भी कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी एक इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व कन्वर्ट भी हो चुके हैं कुछ बच्चे, और कुछ प्रोफेसर भी अपना धर्म परिवर्तन कराया है इन्होंने। सर कुछ लड़कियां हैं जो हिजाब पहन के घूम रही हैं, बुर्का हिंदू पहन के लड़कियां घूम रही हैं। जी बिल्कुल, कुछ हिंदू लड़कियां हैं जो ये सब कर रही हैं, और इन चीज़ों को करने के बाद मैं देख रही हूँ उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। कौन करवा रहा है ये सब? सर ये तो मैं कहूँगी कि ये शायद सॉफ्ट पावर ही है, आपस में दोस्त लोग करा रहे हैं, है बड़े बड़े लोगों की। जी जी, इसके अलावा ये जो आप बता रही है, ये जो पूरा वाक़या है, ये बाकी जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है इस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर? डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो बाहर आके ये बात बोलने से घबरा रही हैं कि कहीं उनके साथ भी इस तरीके से ना हो। मुझे रेप थ्रेट्स दिए गए हैं रिसेंटली। मुझे बोला गया कि तुमने साउथ के अगेंस्ट, एक क्लर्क हैं उनके अगेंस्ट तुमने कंप्लेन की है, तो हम बंगाल का केस याद दिला देंगे। तुम्हें याद नहीं है कि उन डॉक्टर के साथ क्या हुआ था?
तो इस तरीके से बात आप कर रहे हैं तो वो शर्मनाक भी है और थोड़ा सा कंसर्निंग भी है सिक्योरिटी को थ्रेट्स लेके। जामिया के स्टूडेंट ही दे रहे हैं, जामिया से जुड़े लोग ही दे रहे हैं, या बाहरी कुछ बाहरी लोग हैं इसमें? ये कुछ बाहरी लोग मुझे लगता है कि हैं। मैं ज़रूर उनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनको जानती नहीं हूँ पर्सनली और मैंने उन्हें कभी कैंपस में नहीं देखा है। ये अपने आप में बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली एक घटना सामने आ रही है। देश के प्रतिष्ठित और जाने मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इस वक्त हो क्या रहा है, देश इसकी हकीकत जानना चाहता है। देश ये जानना चाहता है कि इस वक्त आखिर जामिया में ये सब चल क्या रहा है, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। और अगर कोई छात्रा इतनी हिम्मत करके इस मामले को सामने उठाने की हिम्मत कर रहा है, तो इस तरीके से थ्रेट आ रहा है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से, कॉलेज की तरफ से सपोर्ट की जगह और उसे लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। ये कितना सही है, बाकी आप लोग तय करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए इस पूरे मामले पे आप लोगों का क्या कहना है, कैसे देखते हैं आप सभी इस पूरे मामले को। फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।